जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि सरकार का गठन कैसे होती है, सरकार किस प्रकार से बनती है और किस स्थिति में जो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें सरकार का गठन के लिए सबसे पहले समझना होगा कि यह सरकार का गठन है जो पीएम से रिलेटेड है, किससे? प्रधानमंत्री से। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है उसी का सरकार चलता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव है जो किससे होता है? तो लोकसभा से होता है। प्रधानमंत्री अमूमन कहाँ से चुने जाते हैं? तो लोकसभा से। लोकसभा में कुल सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो कितनी होती है? 545 होती है। कितने सीट? 545। यह दो भाग में बटे होते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। जिसमें से एक होता है 2 सीट और एक होता है 543 सीट। यह 2 सीट है जो मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो मनोनीत किए जाते हैं। और यह 543 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता के द्वारा अर्थात जनता इन्हें वोट देकर चुनती है। यहीं पर से हमें सरकार का गठन होता है। इसी 543 सीट में से हमें सरकार की गठन होती है। यह सरकार का गठन अर्थात सरकार बनाने के लिए हमें कम से कम 543 में से आधे से अधिक सीट चाहिए। कितनी चाहिए? तो आधे से अधिक सीट। अर्थात हमें सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीट चाहिए? तो कम से कम सीटें चाहिए तो 272 सीट। कितने सीट? 272 सीट। यदि लोकसभा के चुनाव में कोई प्रतिनिधि अकेला 272 सीट प्राप्त कर लेता है, कितना सीट? 272 सीट प्राप्त कर लेता, तो उसकी सरकार है जो बन जाएगी। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यार मान लीजिए एक बार नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हुए। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सीट आया 272 और राहुल गांधी का सीट आया 271। आप इसमें देख सकते हैं और बता सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार की। किसकी सरकार बनेगी? तो मोदी जी की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीट चाहिए? तो 272 और मोदी जी के पास 272 सीटें है जो प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मोदी जी अपना सरकार बना लेंगे। तो इस प्रकार है जो सरकार का गठन हो जाता है लोकसभा के चुनाव में, जिसका बहुमत 272 सीट अगर प्राप्त कर लेता है कोई भी प्रतिनिधि, तो वह अपना सरकार बना सकता है। जिसका बहुमत 272 हो तो वह अपना सरकार बना सकता है। ये तो हो गया कि केवल दो अगर प्रतिनिधि खड़े हुए तो एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन क्या होता है दिक्कत? क्या मान लीजिए कि 4 प्रतिनिधि खड़े हो गए। कितने प्रतिनिधि? तो 4 प्रतिनिधि। मान लीजिए यहाँ पर 4 प्रतिनिधि खड़े हो गए। ए प्रतिनिधि, बी प्रतिनिधि, सी प्रतिनिधि और डी प्रतिनिधि। मान लीजिए प्रतिनिधि ए को सीट आया 200। कितने सीट? 200। और प्रतिनिधि बी को सीट आया 180, सी को 80 और डी को 83। आप इसमें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी? ए की सरकार बनेगी कि बी की सरकार बनेगी कि सी की कि डी की? कई लोग देख के सोच रहे हो कि यहाँ पर है जो एक की सरकार बन जाएगी, कहाँ? क्योंकि इसके पास अधिक सीट है। लेकिन हमने आपको बताया कि सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीट चाहिए? तो 272। आप एक बार नजर उठा के देख सकते हैं किसी का 272 नहीं, अर्थात यहाँ पर किसी का है जो सरकार नहीं बनेगा। अब ऐसा में क्या करेगा कि सब अपना अपना सरकार बनाने के लिए कोशिश करेगा। मान लेते हैं कि ये कौन व्यक्ति? ए। अब ए बोलेगा सी और डी को। ए किसको बोलेगा? सी को और डी को। बोलेगा भाई हम तुमको मुंह मांगा रकम देंगे, तुम मेरे पास आ जाओ। सी बोलेगा तू हमको कितना मंत्री देगा? तुम हमारे सीट में से कितना को मंत्री बनाया? बोलेगा कि ज्यादा ना 4 बनाएंगे। ये बोलेगा डी रहने दो भाई, तुम हमको 3 ही मंत्री दो, हम बनाने के लिए तैयार है। तो इसमें क्या होगा कि या तो सी के साथ या तो डी के साथ, या तो सी के साथ या फिर डी के साथ एक क्या कर लेगा? दोस्ती कर लेगा। एक क्या कर लेगा? दोस्ती। इस दोस्ती को बोलते हैं गठबंधन। इस दोस्ती को क्या बोलते हैं? गठबंधन। तो मान लेते हैं कि ए और सी का गठबंधन हो गया। ए और सी का क्या हो गया? तो गठबंधन हो गया। ए और सी का गठबंधन। अब ए की सीट की बात किया तो ए के पास सीट कितनी थी? 200। और सी के पास सीट कितनी थी? 80। अब यह दोनों मिलाकर कितने सीट प्राप्त कर लिए? 280। और हमें सरकार बनाने के लिए सीट कितनी चाहिए? तो 272 सीट। कितनी चाहिए? 272। अब यह दोनों मिलकर अपना एक सरकार बनाएंगे और यह सरकार किससे बना? तो गठबंधन करके बना है। क्या करके बना है? तो गठबंधन।
इसी का नाम पड़ता है गठबंधन की सरकार। किसकी सरकार? तो गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। अगर यह डी के साथ में मिल जाता तो यह अपना सीट आराम से पूरा कर सकता था, क्योंकि इससे सीट कितने चाहे 272। डी के साथ में मिलता तो 283 हो जाता, सी के साथ में मिल गया तो ऐसे 280 सीट हो गया। मान लीजिए कि यह सी के साथ मिल गया और इसे सीट कितना हो गया? 280 सीट। अब यह 280 सीट प्राप्त करने के बाद क्या करेगा? यह 272 सीट से पार हो गया तो यह अपनी सरकार बना लेगा। इसमें क्या होता है गठबंधन की सरकार में कि यह इसको जो मेन प्रतिनिधि होता है जो अपने साथ मिलाया उसको इसको खोने का हमेशा डर रहता है। इसमें फायदा उठा लेता है दूसरा पार्टी जो इसमें आकर ज्वाइन हुआ। यह अपना मनचाहा काम करता है, खूब घपलेबाजी करता है, खूब पैसा चुराता है। बेचारा ज्यादा रोक टोक भी नहीं कर सकता है, रोक टोक करेगा ले अपना पार्टी संभाल हम चला लियो। आई जैसे ही जाएगा लोकसभा भंग हो जाएगा, बेचारा फिर से आया, फिर से मीट चुनाव होगा, फिर से दिक्कत होगा। तो इसमें है क्या कि गठबंधन की सरकार है जो सरकार के लिए भी दिक्कत है और प्रशासन के लिए भी दिक्कत है। गठबंधन सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर ढीली हो जाती है, क्योंकि अपना दो दो का प्रतिनिधि, इसका ही बात मानना पड़ता है, इसका ही बात मानना पड़ता है। तो इसमें है क्या कि इसमें एक फायदा यह है कि इसमें है जो सरकार को एक बार चुनाव करवा लेती है और दो को मिलकर सरकार बना लेती है, इससे ठीक रहता है। अगर ऐसा ना हो तो पता चला कि बार बार इलेक्शन हो रहा है, बार बार इलेक्शन हो रहा है, जब तक 272 सीट किसको प्राप्त नहीं होगा बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार पैसा खर्च होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है ना कि गठबंधन की सरकार बनना जाता है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आएगा कि अगर कोई प्रतिनिधि लोकसभा के चुनाव में 272 सीट अकेले प्राप्त करता है तो वह अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन अगर 272 सीट किसी को प्राप्त नहीं हो तो दूसरा से दोस्ती करेगा कि तू हमारा साथ आ जा, तू हमारा साथ आ जा। और जो ज्यादा जितना पैसा देगा उसके साथ जाके पार्टी मिल जाएगा, जो ज्यादा मंत्री बनाएगा उसके साथ जाके पार्टी मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ए और सी जैसे कि यहाँ पर मिल गया तो इसको सीट हो गया कितना? 280, और यह सरकार बना लेगी। इस सरकार को क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार। और जो अकेली सरकार बनाएगी उसको ठीक रहता है। तो आप हो लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, इससे अगर कोई भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।